नमस्कार बच्चों, प्रमति हिलव्यू एकेडमी में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम एक अपठित गद्यांश पढ़ने जा रहे हैं। तो फिर आइए शुरू करते हैं। एक अपठित गद्यांश। हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है। यहाँ धर्म के नाम पर कुछ इन गिने आदमी अपने हीन स्वार्थी की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग किया करते हैं। गरीबों का धनाढ़ियों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा यह है कि वहाँ है धन की मार, यहाँ है बुद्धि पर मार। विदेश में धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है और फिर मनमाना धन पैदा करने के लिए जो दिया जाता है। यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना। मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाइयाँ देते और दीन दीन चिल्लाते हैं, अपने प्राणों की बाजियां खेलते और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते और उनका बल बढ़ाते हैं। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम न होंगे। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट ना हो। जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगावे। धर्म और ईमान मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन हो। वह किसी दशा में भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधना न बने। आपका मन चाहे उस तरह का धर्म आप माने और दूसरों का मन चाहे उस प्रकार का धर्म वह माने। दो भिन्न धर्मों के मानने वालों के टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान न हो। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हो तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाए। देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जाता था उसका वह दिन निस्संदेह अत्यंत बुरा था। जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला, मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। एक प्रकार से उस दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा था। अपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है जो देश को स्वाधीनता के संग्राम ही ने मौलाना अब्दुल बारी अब और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया, उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया। और हमारे इस काम का फल यह हुआ है कि इस समय हमारे हाथों ही से बढ़ाई इनकी और इनके से लोगों की शक्तियाँ हमारी जड़ उखाड़ने और देश में मजहबी पागलपन, प्रचंड और उत्पात का राज्य स्थापित कर रही है। इस गद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारे देश में इस समय किसका जोर है? बुद्धि पर मार, इसका मतलब समझाइए। विदेशों में क्या दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है? धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों से क्या कराते हैं? कौन अपने प्राणों की बाजियां देकर धूर्तों को उनका बल बढ़ाते हैं? धर्म और ईमान के नाम पर
किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए क्या चाहिए? भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम कराने के लिए क्या करना चाहिए? किस पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है? तो फिर बच्चों, आज हम एक अपठित गद्यांश सीख चुके हैं। आप इसे गद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में फिर एक नए पाठ के साथ मैं आपसे मिलती हूँ। धन्यवाद।